व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा चांदवानी और मैं लेके आता हूँ आपके पास बहुत सारे वीडियोस रिलेटेड टू मैथ्स ऑफ क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 10th। तो कैसे हो मेरे क्लास 8th वालों? आ गए 7 से 8th में? कैसी रही क्लास 7? कितने मार्क्स आए कमेंट में ज़रूर डालना, ठीक है। 8th नई क्लास 6, 7, 8th, इसके बाद 9th में जाने वाले हो। 9th 8th से बहुत टफ होती है, तो 9th अच्छे से समझ में आए उसके लिए 8th के कंसेप्ट अच्छे से समझने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो 8th की तैयारी फॉर दिस 25-26 सेशन करवाएगा आपका ये कृष्णा भैया, ठीक है। तो बने रहना, चैनल पे सब्सक्राइब कर देना अगर अब तक नहीं किया चैनल को तो, ठीक है। और फाइनल में 100 on 100 आएंगे मैथ्स में, ये गारंटी मेरी है, मैथ्स की गारंटी मैं ले सकता हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में हम चालू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 विच इज़ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स हमने 7th में भी किया है, 8th में पहला ही चैप्टर है। फटाफट से थोड़ी सी देर में उसका कंसेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। कितनी छोटी एक्सरसाइज है, कितनी छोटी एक्सरसाइज है, छोटी सी एक्सरसाइज करके वीडियो खत्म करते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ओके गाइस, एक्सरसाइज चालू करने से पहले कंसेप्ट्स देखो। पेज नंबर 1 पे क्या क्या लिखा हुआ है? नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होता है। नेचुरल नंबर सारे प्रकृति में उगे वाले नंबर्स 1 से लेके इन्फिनिटी। होल नंबर भैया सारे नंबर्स मेरे सामने लेके आ जाओ, होल नंबर सारे के सारे 0, 1, 2, 3, 4 से लेके इन्फिनिटी। इंटीजर्स सारे नेगेटिव्स, सारे पॉजिटिव्स और 0 इंटीजर्स होते हैं। तो भैया रैशनल नंबर्स क्या होता है? रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स व्हिच आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q both the numerator as well as denominator are integers, यानी कि ये तो नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं। where p and q are integers, सिर्फ एक बात ध्यान रखना, p इंटीजर मतलब नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। q इंटीजर मतलब नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 नहीं हो सकता। where p and q are integers and q is not equal to 0, ठीक है। where p and q are integers, इंटीजर z से रिप्रेजेंट होता है, and q is not equal to 0, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। आगे जाते हैं तो प्रॉपर्टीज, क्लोजर। दो नंबर्स, मतलब अगर नेचुरल नंबर्स में देखना है तो दो नेचुरल नंबर्स को ऐड करके क्या नेचुरल नंबर आता है क्या, तो वो सब टेबल दी हुई है, प्लीज़ आप उसमें देख लेना, ठीक है। मैं एक बार यहाँ पे स्क्रीनशॉट उसका ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो होल नंबर्स के एडिशन, मतलब दो होल नंबर्स को ऐड करेंगे तो आंसर होल नंबर आएगा। दो होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जरूरी नहीं है कि होल नंबर आए। मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, ठीक है, लेकिन डिवीजन नहीं आएगा। इंटीजर्स में देखें तो एडिशन में इंटीजर फॉलो करता है, सब्ट्रैक्शन में भी इंटीजर फॉलो करता है, मल्टीप्लिकेशन में इंटीजर फॉलो करता है, डिवीजन में इंटीजर्स की क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है। रैशनल नंबर में देखते हैं, दो रैशनल नंबर्स को प्लस करेंगे, क्या आंसर रैशनल नंबर आएगा? 2/3 प्लस 6/3, 8/3, हाँ रैशनल नंबर है। तो एडिशन रैशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, सब्ट्रैक्शन हो रही है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, डिवीजन शायद नहीं होती है, शायद एक सेकंड देख लेता है। प्रोडक्ट हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, हाँ डिवीजन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगर 8 एक रैशनल नंबर है, 0 एक रैशनल नंबर है, 0/1, 8/1, तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूं तो मेरा आंसर आ जाता है 8 डिवाइडेड बाय 0, जिसको मैं लिख सकता हूं 8/0, जो कि रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। सो क्लोजर प्रॉपर्टी of rationals under division is not applicable. Rest closure property of rational numbers under addition, subtraction, multiplication follow होती है। दो रैशनल नंबर्स को ऐड करेंगे आंसर रैशनल नंबर आएगा, दो रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर रैशनल नंबर आएगा, दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर रैशनल नंबर आएगा, ठीक है ठीक है। नीचे जाते हैं फिर एक टेबल दिया हुआ है आपके सामने, तो उसको प्लीज भर लेना। रैशनल नंबर में एडिशन यस, सब्ट्रैक्शन यस, मल्टीप्लिकेशन यस, डिवीजन नो। इंटीजर्स में यस 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 नो, होल नंबर्स में यस नो, नेचुरल नंबर में यस नो, ठीक है। कम्यूटेटिविटी मतलब ऐसा का ऐसा कर दिया तो आंसर
चेंज हो जाएगा कि बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा कि सेम रहेगा, सॉरी। तो एडिशन में 0 + 7 7 + 0 होल नंबर से मतलब, ठीक है। तो देख लो टेबल देख लो, होल नंबर जो है उसका दिया हुआ सब्ट्रैक्शन में नहीं होता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, डिवीजन नहीं होता है। सेम गोज फॉर इंटीजर्स भी, हाँ ना। रैशनल नंबर्स में भी सेम कहानी चलेगी। 3 + 20 मतलब 3/5 + 5/5 या फिर 5/5 + 3/5 एक ही होता है ना, एक ही होता है। तो रैशनल नंबर्स में भी एडिशन कम्यूटेटिव होता है। सब्ट्रैक्शन तो दुनिया में कभी नहीं हो सकता ना, कभी नहीं हो सकता। 5/2 - 3/2 2/2, 3/2 - 5/2। बड़े में से छोटे को माइनस किया तो बेचारा कुछ नन्ना सा आंसर आ गया, छोटे में से बड़े को माइनस करोगे तो आंसर पूरा का पूरा ही बदल जाएगा, नेगेटिव साइन का हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होता है। मल्टीप्लिकेशन हमेशा ही होगा, a × b, b × a और b दोनों रैशनल नंबर्स हैं, हो जाएंगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स, देखो लिखा हुआ है। डिवीजन नहीं होगा, कभी नहीं होगा। 3/4 3 रैशनल नंबर है, 4 रैशनल नंबर है, तो 3/4 4/3 ले, तो फिर डिवीजन नहीं होता है, ठीक है। तो कम्यूटेटिव का टेबल दिया हुआ है, तो यस नो 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 यस नो, चारों में सेम कहानी चल रही है। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में फेरबदल हो सकता है, a + b b + a, a × b b × a सेम होते हैं, लेकिन a - b b - a सेम नहीं होते हैं। a / b b / a सेम नहीं होते हैं। a और b इंटीजर्स भी हो सकते हैं, होल नंबर्स भी हो सकता है, नेचुरल नंबर्स भी हो सकता है, रैशनल नंबर भी हो सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं। एसोसिएटिविटी, ऑर्डर चेंज करना, आप लोग जानते होंगे ऑर्डर चेंज करना, ठीक है। फोटो दिख रही होगी। एडिशन होल नंबर्स का एसोसिएटिव होता है, सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव नहीं होता है। एसोसिएटिव का एक एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं तो 7 - 3 - 5 क्या बराबर है 7 - 3 - 5 के। मैंने क्या किया है, लिखा तो वही है 7 - 3 - 5 7 - 3 - 5, लेकिन पहले इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, तो ये हो गया 4 - 5। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे 7 - 3 - 5 कितना होता है 3 - 5 इज -2, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये टेक्निकली हो गया 7 + 2 और ये टेक्निकली हो गया 4 - 5। क्या बराबर है, नहीं है। सेम लिखा है 7 - 3 - 5 7 - 3 - 5, फर्क ये है कि पहले 3 - 5 को सॉल्व किया, यहाँ पे पहले 7 - 3 को सॉल्व किया, ठीक है। तो ये 7 - 3 - 5 हो रहा है टेक्निकली, और ये -3 हो रहा है, लेकिन -+5 हो रहा है, ठीक है। अगर इसका पीछे का लॉजिक जानो तो माइनस प्लस माइनस, तो ये हो गया -3, लेकिन माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 7 - 3 - 5 7 - 3 + 5 टेक्निकली, ठीक है। तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एडिशन में तो होती है, एडिशन में तो होती है। a + b को सॉल्व करके फिर c से ऐड करो, या b + c को सॉल्व करके फिर a से ऐड करो, एडिशन में हमेशा एप्लीकेबल होता है। सेम मल्टीप्लिकेशन में भी होगा, लेकिन डिवीजन में नहीं होगा। इंटीजर्स हाँ ना, रैशनल नंबर्स हाँ, वी फाइंड दैट द एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स में भी एसोसिएटिव होगा। पहले 2 को सॉल्व करो फिर तीसरे से ऐड करो, पहले 2 को ऐड करो फिर तीसरे से ऐड करो, या पहले दूसरे तीसरे को ऐड करो फिर पहले से ऐड करो। तो एसोसिएटिव एडिशन रैशनल नंबर होगा, सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीजन नहीं होगा, नॉट एसोसिएटिव। सो हाना 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 हाना, सेम भाई सेम। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छे बच्चे हर रूल फॉलो कर लेते हैं, सब्ट्रैक्शन रिवीजन इतने अच्छे बच्चे नहीं है, ठीक है। अब आई थिंक 2 टॉपिक और बचे हैं बस, फिर कुछ कैलकुलेशंस है, ठीक है। अब 2 टॉपिक और बचे हैं, उसको देखते हैं। सबसे पहले एक ही और चीज़ है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रैशनल नंबर, ठीक है। इसमें इन्होंने कुछ एग्जाम्पल किया है, फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी। तो 7 × 5, ठीक है। तो अपन 7/5 को कॉमन ले सकते हैं, जो फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो अपन ने उसमें 7/5 को कॉमन ले लिया
और -3/12 और 5/12 को ऐड कर दिया, ठीक है, वो मैं बता दूंगा भले कैसे। या फिर यहाँ पे भी एक अगला सवाल भी है, हाँ एक अगला सवाल भी है, प्लीज इसको देखो, प्लीज बस एग्जाम्पल देख लो एक बार। 2 मल्टीप्लाई बाय, साम आपको फोटो दिख रही होगी, 2/5 मल्टीप्लाई बाय -3/7 -1/14 -3/7 मल्टीप्लाई बाय 3/5। बड़ा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने बोर्ड मास पढ़ा है, पहले डिवीजन देखेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो जो 2/5 मल्टीप्लाई बाय -3/7 है, ये नाना करके एक अलग टर्म हो गई है, एक टर्म है ये, तो -1/14 एक अलग टर्म है, और 3/7 मल्टीप्लाई बाय 3/5 एक अलग टर्म है। तो उन्होंने क्या किया है, 2/5 रखा है, -3/7 रखा है, फिर इन्होंने देखो मैंने आपको क्या बताया, एक टर्म है 2/5 मल्टीप्लाई बाय -3/7, दिस इज वन टर्म। मैं यहां लिखता जाता हूं, देखो ध्यान से, 2/5 मल्टीप्लाई बाय -3/7 ये एक टर्म है, फिर 3/7 3/5 3/7 3/5 3/7 3/5 ये एक टर्म है, और फिर 1/14 ये एक आखिरी टर्म है, ठीक है। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो बॉड मास m पहले आता है ना, तो अपन 2/5 मल्टीप्लाई -3/7 को पहले ट्रीट करेंगे, फिर 1/14 एक अलग ही हो गई, और 3/7 मल्टीप्लाई बाय 3/5 अलग है, ठीक है। तो क्योंकि 3/7 थोड़ा सा सेम हो रहा है, तो उन्होंने उसको बाजू में कर लिया, और 3/7 मतलब ये जो टर्म है, ये टर्म है, फिर माइनस का साइन है, फिर ये टर्म है, और फिर माइनस का साइन है, और फिर एक ये टर्म है, ठीक है। तो दिस माइनस दिस माइनस दिस, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 2/5 को -3/7 से मल्टीप्लाई किया है, फिर इन्होंने उसको, हाँ मतलब वही जो मैं सोच ही रहा हूं, अगर मैं इन दोनों टर्म से 3/7 कॉमन ले लूं, 3/7 कॉमन ले लूं, सीधा 3/7 -3/7 उन्होंने लिया है, मैं 3/7 कॉमन ले लेता हूं, मैं 3/7 कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर क्या बचेगा, 2/5 मल्टीप्लाई बाय -1, 3/7 चला गया ना, तो -1 बचा, ठीक है, माइनस इस टर्म से भी तो ले लिया मैंने इस टर्म से भी ले लिया, ठीक है। तो ये अंदर मल्टीप्लाई होगा इसमें, माइनस ये अंदर मल्टीप्लाई होगा इसमें भी, तो 3/7 बाहर ले लिया ना, तो बचा कितना, 3/5 बचा, 3/5, समझे। ये इसमें भी होगा, माइनस ये इसमें भी होगा, क्या वही लिखा हुआ है, 2/5 और 3/5 को ऐड कर दिया इन लोगों ने, 2/5 और 3/5 को ऐड कर दिया इन लोगों ने। देखो मैंने क्या किया, मैंने 3/7 को बाहर ही रखा, 2/5 -1 है ना, तो हो जाएगा माइनस ऑफ 2/5 माइनस ऑफ 3/5। मैंने ये किया है -2/5 -3/5 कितना होता है, -5/5 -5/5, ठीक है। -5/5 को भी कैंसिल कर सकते हैं, क्या बचा, -1, वो -1 इससे इंटू होगा, इससे, तो -3/7 ही होगा, ताली बजाओ, ताली ताली ताली, 2/5 अपॉन प्लस 3/5 है तो 5/5 हो गया, जो कि 1 हो गया। यहां पे -2/5 -3/5 तो -5/5 हो गया, जो कि -1 हो गया। तो -1 को 3/7 मल्टीप्लाई करोगे तो -3/7 ही हो जाएगा, और -1/14 वाली टर्म तो एज इट इज चल ही रही है, और हमने -3/7 को 1 से मल्टीप्लाई करके -3/7 ही लिख दिया, तो -1/14 लिखा, एलसीएम 14 आया नीचे, तो साथ में नीचे मल्टीप्लाई किया 2, ऊपर भी मल्टीप्लाई किया 2, तो -6 हो गया वो, और -6 -1 तो -7/14 विच इज -1/2, ठीक है। तो ये मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, ठीक है। -5/5 है और बाहर पॉजिटिव है, वहां बाहर नेगेटिव था, अंदर 5/5 था, इट्स टोटली सेम, ठीक है। दो चीजें जो आपको बतानी थी वो थी, एक तो होती एडिटिव इनवर्स, नहीं सॉरी एडिटिव इनवर्स होती थी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होती थी, एक सेकेंड, वो कहाँ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होती थी, सॉरी। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी भी नंबर का वो नंबर होता है
जिसको मतलब एक नंबर को अगर उसी के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आंसर 1 आएगा। ठीक है, तो किसी भी a बाय b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होगा, b बाय a, तभी तो ऊपर नीचे b कैंसिल होगा, ऊपर नीचे a कैंसिल होगा और आंसर 1 आएगा। आंसर 1 आएगा। इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, और फिर एक होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एक ऐसा नंबर होता है जिसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं, जिसको उसी के नंबर उसी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर वही नंबर आएगा। ठीक है, मेरा एक नंबर है a बाय बी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मेरी आइडेंटिटी शीशे में क्या है, मैं खुद ही हूं, मैं और मेरा सामने शीशा, मैं ही दिख रहा हूं उसमें, तो ये इज इक्वल टू शीशा है, तो यहां पे मैं ही दिख रहा हूं, मैं ही दिख रहा हूं। कब मैं दिख सकता हूं, जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तब, जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तब। तो ये होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, और एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा फिर, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा, a बाय बी में मेरे को कुछ ऐड करना है जिससे आंसर a बाय बी ही आए, तो एडिटिव आइडेंटिटी हो जाती है मेरी 0। एडिटिव आइडेंटिटी 0। ठीक है, तो ये हो गए आपके सारे कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, रैशनल नंबर्स के जितने फिलहाल के लिए मेरे को समझाने थे और फिलहाल के लिए इस चैप्टर में थे। ठीक है, तो अब अगर अपन एक्सरसाइज को फट 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 देखें तो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है -4/5 इंटू 1 और -1 इंटू -4/5, कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज हो रही है, अभी सिखाया। -4/5 इंटू 1 दिया हुआ है, ये बराबर है 1 इंटू -4/5 के, इसका आंसर है -4/5। कुछ मल्टीप्लाई करूं लेकिन आईने में मेरी तस्वीर दिखे, -4/5 में कुछ मल्टीप्लाई करूंगा लेकिन आईने में मेरी ही तस्वीर दिखे, तो बताओ कौन सी प्रॉपर्टी हुई, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, सेकंड देखना एक बार क्या है, -13/17, लिखने की इच्छा ही नहीं हो रही है, बताओ, इतना सिंपल है। -13/17 मल्टीप्लाई बाय -2/7 मल्टीप्लाई बाय -2/7 बराबर है -2/7 मल्टीप्लाई बाय -13/17 के। a बाय बी, a मल्टीप्लाई बाय बी बराबर है b मल्टीप्लाई बाय a के। कौन सी, कम्यूटेटिविटी, कम्यूटेटिविटी। ठीक है, थर्ड देखो, थर्ड क्या, एक नंबर को उसका उल्टा पुल्टा से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर 1 आ गया। ये क्या कर दिया, मल्टीप्लाई किया ना, मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई किया भैया, अरे क्या किया मल्टीप्लाई किया और उलट पुलट कर दिया तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया ये भैया। ठीक है, तो फर्स्ट का 1 2 3 था। सेकंड देखो, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय, एक सेकंड, मल्टीप्लाई बाय 4/3 मल्टीप्लाई बाय 4/3 एज 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 4/3। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। ठीक है, तो क्या करें इसका, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, नहीं सॉरी एसोसिएटिविटी। ठीक है, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 4/3, लिख ही लेता हूँ 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 4/3, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई 4/3। ठीक है, बताओ कौन सी प्रॉपर्टी तुमको ये सम ऐसा करने पे मजबूर कर देती है। टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट ऐसा ऐसा। टीचर ने तुमको बोला ऐसा करो, लेकिन एक प्रॉपर्टी है जो तुमको बोलेगी बच्चा तुमको ऐसे करने की इच्छा नहीं, कोई बात नहीं ऐसे कर लो, एसोसिएटिविटी। और थर्ड, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स ऑलवेज अ रैशनल नंबर। ये कौन कहता है, ये कम्यूटेटिव कहता है, नहीं कम्यूटेटिव कहता है ऐसा का ऐसा कर दो, एसोसिएटिव कहता है पहले 2 1 या फिर पहले 2 3 फिर 1। रैशनल नंबर ऑपरेशंस करेंगे रैशनल नंबर ही आएगा, ये क्लोजर कहता है।
ये क्लोजर कहता है, ठीक है। So the product of two rational numbers is always a rational number, and this property is known as closure property of rational numbers under multiplication, ठीक है। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज होती है खत्म, और इसी के साथ आपका चैप्टर होता है खत्म। कोई भी डाउट आए, क्वेरी आए, कमेंट कर देना। आपसे मिलता हूँ दूसरे चैप्टर में, तब तक के लिए सायोनारा।